नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का दस्तक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित की बातें हमेशा की हैं, चित्रा। बिल्कुल। और ये बात एक बार फिर से हो रही है और साथ ही साथ जबरदस्त विरोध भी। तो कृषि बिल पर किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार अब तक 5 बार किसानों से बातचीत कर चुकी है। 6ठी बार बातचीत करने के लिए बुधवार का दिन भी तय हो चुका है, लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन का सबसे बड़ा दांव चल दिया है और वो दांव है भारत बंद का। और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सईद। मंगलवार को भारत बंद है। यह बंद किसानों ने बुलाया है यह बताने के लिए कि कृषि कानून उनके खिलाफ है और उसको रद्द होने तक उनका आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। लेकिन आंदोलन के भारत बंद में विपक्षी दल भी कूद पड़े हैं। तो अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या इस भारत बंद पर राजनीतिक महाभारत शुरू हो गई है? अपना हक लेके रहेंगे। ये हिंदुस्तान के अन्नदाता हैं जो अपने सवालों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। दिसंबर की ठंड से ज्यादा प्रचंड इनके इरादे हैं। भोर के कोहरे और धुंध से इनके लक्ष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो इनका भारत बंद भी हो रहा है। मंगलवार को भारत बंद। जो आंदोलन चल रहा है उसमें कल को 8 तारीख को पूरे भारत में बंद है। उस बंद का पूरा देश समर्थन कर रहा है। जितने किसान हैं सभी स्टेटों के, जितने ट्रांसपोर्टर हैं, जितना व्यापारी है, जितना दुकानदार है, सभी इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। सारा किसान मजदूर हर एक दुकानदार भारत बंद के सद्दे ਵਿੱਚ ਵੱਧ चढ़ के हंगारा देगा, क्योंकि मोदी जी ਨੂੰ अब तक मान जाना चाहिए था। मीटिंगों से पेट नहीं भरेगा, काम करने से बात चलेगी। जब तक ये ऑर्डिनेंस रद्द नहीं होते पूरा हिंदुस्तान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ और जथेबंदियों के नाल चढ़दी कला दे नाल भारत बंद का सद्दा ਜਿਹੜਾ बहुत ही अच्छा जाएगा। मोदी सरकार। इस भारत बंद पर किसान तब भी उतर गए हैं जबकि सरकार कह रही है कि किसानों की हर भलाई उनके सिर माथे पर है। किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। इसका भरोसा देश के किसानों को रखना चाहिए। किसानों के हित में जो कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं पिछले 6 वर्षों के दौरान, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद 55 वर्षों तक शासन करने वाली राजनीतिक दल ने किसानों के हित में इस प्रकार के कभी भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं। हम चाहते हैं देश के छोटे मंझोले किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए नए अवसर मिलने चाहिए। और कुछ मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री भी हूं। किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जाएगी, न बंधक होगी। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि वो किसानों के साथ खड़ा है। किसानों का दर्द उसका दर्द, और इसीलिए वो भारत बंद का समर्थन कर रहा है। किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर रुकी हुई है? अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए। सियासत अपनी चाल चल रही है और किसान अपनी चाल से अपने आंदोलन को चला रहे हैं। 12 दिन से वो किसान हिंदुस्तान की राजधानी की सीमा पर बैठे हैं। उनके कदम थमे हैं, लेकिन इरादे अपने लक्ष्य से इंच भर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते। और उसी कड़ी में उनके रुके हुए कदमों ने तय कर दिया कि मंगलवार को हिंदुस्तान का हर चक्का रुक जाएगा। भारत बंद।
हम लोगों को, पूरे अवाम को अपील करना चाहते हैं कि कल को घर से जरूरी काम के बगैर घर से ना निकला जाए। सुबह सुबह जाओ, वो 11 से 3 बजे तक जो बंद है, सुबह जाओ या शाम को जाओ, इसलिए किसी को परेशानी ना आवे। मंगलवार को ये भारत बंद उस वक्त किया जा रहा है जबकि उसकी अगली सुबह ही किसान और भारत सरकार बातचीत के टेबल पर आमने सामने बैठेंगे, छठी बार। लेकिन 5 बार की बातचीत में रूठने मनाने का दौर किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा। हरियाणा के किसान नेताओं से मुलाकात में कृषि मंत्री तोमर ने समझाया कि ये कानून क्यों और कैसे उनके हक में है। उन किसानों ने सरकार को समर्थन की झंडी भी दिखा दी, लेकिन आंदोलन वाले किसान बिल रद्द करने से पीछे नहीं हट रहे। सरकार संशोधन से आगे नहीं बढ़ रही। मोदी जी ने इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की है कि खेती के क्षेत्र में निजी निवेश कैसे भी पहुंचे। अब ये 1 लाख करोड़ का 1.5 लाख करोड़ का फंड है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे पशुपालन का हो, चाहे एग्रीकल्चर क्षेत्र की अधोसंरचना का हो। ये किसे मिलेगा? कोऑपरेटिव को मिलेगा। अब ठीक है, ये तो चलेगा, आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे, लेकिन आप सब लोग, अब ठीक है, ये तो चलेगा, आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे। इस बंद में किसानों की आहत भावनाएं छुपी है तो सियासत भी दबे पांव अपनी जगह बना चुकी है। इसमें किसानों के साथ खेती किसानी से जुड़े दूसरे लोग भी हैं। किसान संगठन है तो ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले भी हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से 8 दिसंबर का एक दिन के लिए चक्का जाम का प्रोग्राम दिया गया है किसानों के फेवर में। उसी संबंध में हम लोगों ने आज अपनी मीटिंग यहाँ बुलाई थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन सभी ने मिलकर के इस बंद को कामयाब सफल बनाने का फैसला किया है। भारत सरकार के साथ किसान 5 बार बातचीत कर चुके हैं। उन बातों से कुछ नहीं निकला सिवाय एक नई तारीख के कि फिर से बात करेंगे। छठी बार की बातचीत से पहले भारत बंद की दीवार खड़ी हो गई है। उसके पार उम्मीदों का एक आसमान है, किसानों के लिए भी, सरकार के लिए भी। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो एक तरफ से किसानों का ये भारत बंद, लेकिन कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार जारी है। लेकिन कल के भारत बंद का समर्थन जिन दलों ने किया है, उनकी अलग अलग राज्यों में सरकार भी है। उन्होंने किसानों का समर्थन भले ही किया है, लेकिन उन पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। दरअसल केंद्र सरकार ने उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अलग अलग राज्यों में कैसी तैयारी है, इस पर 8 राज्यों से आपको आज तक की हम ग्राउंड रिपोर्ट आइए आप दिखाते हैं। कट्टर मोदी सरकार। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े किसान संगठनों ने देश बंद का ऐलान कर दिया। चूंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, लिहाजा केंद्र की एडवाइजरी के मद्देनजर गुजरात से बंगाल तक और पंजाब से दक्षिण तक के राज्यों ने बैठक कर भारत बंद से निपटने की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक की। भारत बंद को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ शाम 4 बजे मीटिंग ली है। किस तरह के रहेंगे राजस्थान में हालात और क्या है सरकार की तैयारी, खास तौर पर जब कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। उधर गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार ने साफ कर दिया कि जबरदस्ती बंद कराने वालों की खैर नहीं। किसानों के आंदोलन को लेकर भारत बंद को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजनीतिक दल की साजिश बताया, तो वही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर कहा कि जो भी जबरदस्ती दुकानें या सड़कों को बंद करेंगे, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। दिल्ली में सबसे बड़ी तादाद में इकट्ठा किसान पंजाब और हरियाणा से आए हैं। दोनों ही राज्यों के सामने भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। मंगलवार को 35 से अधिक कृषक संगठनों ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ
भारत बंद की कॉल दी है। ज़्यादातर कृषक संगठन पंजाब और हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं और बंद का सबसे ज़्यादा असर भी इन्हीं दो राज्यों में देखने को मिल सकता है। ये बंद सुबह 8 बजे से लेकर देर शाम तक प्रभावित रहेगा और इस दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यातायात के साधन भी ठप किए जाने के समाचार हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसान नेताओं ने इस दौरान आपातकालीन सेवाओं और एम्बुलेंस को छूट दी है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव सरकार ने किसानों को अपना समर्थन दिया है, लेकिन इशारा साफ है कि किसी की जोर जबरदस्ती चलने नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में शामिल तीनों पार्टियां यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इस बंद का समर्थन भले ही किया हो, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहा है कि लोग स्वयं स्फूर्ति से इस बंद में शामिल हो। दूसरी तरफ प्रशासन ने भी तैयारियां रखी है और पुलिस ने यह बात कही है कि कोई किसी को जबरदस्ती ना करे, जबरन दुकानें ना बंद करे और कोविड के चलते जो नियम है उन नियमों का पालन भी करे। मध्य प्रदेश में भी पूरी तैयारी है। शिवराज सरकार ने किसानों को नाराज किए बिना ही कानून व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के इंतजाम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कृषि कानून को किसानों के हित में बताती आई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हर सभा में इस कानून की खूबियां गिनाते नहीं थकते। ऐसे में कम से कम मध्य प्रदेश में तो 8 दिसंबर को होने जा रहे भारत बंद का असर कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस साफ कर चुकी है कि वो इस कानून का विरोध करती है और बंद का समर्थन करने जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि इस दौरान यदि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना होती है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा और भारत बंद को कम से कम मध्य प्रदेश में असरदार नहीं होने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मिदनापुर में रैली की और किसानों को अपना खुला समर्थन दिया, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया कि भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद में आखिरकार बंगाल में क्या खुला रहेगा और क्या बंद? पश्चिम बंगाल में भले ही राज्य सरकार में मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया हो कि वो इस मुद्दे का समर्थन कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार के सारे दफ्तर खुले रहेंगे। हर बार की तरह बंद का विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन मुद्दे का समर्थन किया जा रहा है। यह भी पहला मौका होगा जब तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा एक साथ एक मुद्दे पर नजर आएंगे। अब तक 2011 से ऐसा बहुत कम हुआ है जब राजनीतिक दलों के साथ तृणमूल कांग्रेस ने किसी मुद्दे पर एक साथ समर्थन करके अपनी बात रख दी हो। पटना में महागठबंधन में शामिल दलों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। तेजस्वी के लिए भारत बंद शक्ति प्रदर्शन का मौका होगा, लेकिन नीतीश सरकार पूरी तरह सतर्क है। किसान आंदोलन के बहाने आरजेडी के नेतृत्व में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरने का प्लान बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ ये बंद सफल न हो, इसको लेकर बिहार सरकार की तैयारी भी पूरी है। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव किसानों के पक्ष में धरने पर बैठे थे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके राज्य सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार ने अखिलेश यादव को लखनऊ में रोककर अपने इरादे साफ कर दिए। अखिलेश कन्नौज में किसान यात्रा में शामिल होने निकले थे। भारत बंद को लेकर एक तरफ किसानों ने बंद को सफल बनाने की अपनी तैयारी कर रखी है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने भी अपनी कमर कस रखी है कि इस बंद में कोई भी अराजक तत्व इसका फायदा न उठा सके। आज प्रशासन ने एक चिट्ठी सभी जिला प्रशासन को भेजी है और उसमें साफ कहा है कि किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ संवाद बना करके रखा जाए। दिल्ली बॉर्डर से कुछ किलोमीटर पहले तक 5 बैरिकेड लगाए जाएं और किसान अगर उसमें ट्रॉलियों से आ रहे हैं तो उन्हें अलग अलग चेक पोस्ट पर रोका जाए, किसी भी तरह की गड़बड़ी या अराजकता न फैलने पाए। और साफ साफ ये भी कहा है कि बाजार और दुकानें अगर बंद कराने की कोई कोशिश की गई तो उसे सख्ती से निपटा जाए। तमाम राज्यों ने पूरी तैयारी कर ली है, वहीं किसानों के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाने की अपील भी की गई है। ऐसे में किसानों के सामने अपनी आवाज उठाने के साथ ही आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो। चित्रा, किसानों ने तो ऐलान कर दिया है बंद भी होगा, लेकिन तमाम राज्य तैयारी में है, लेकिन बहुत सारे हमें याद रखना होगा कि समर्थन कर रहे हैं किसानों का इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। तो 12 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। 13वें दिन यानी कि कल उनका भारत बंद है।
5 दौर की बैठकों से बात नहीं बनी तो छठे दौर की बातचीत से पहले किसानों की यह कोशिश हो सकती है कि सरकार पर दबाव बनाने की। ऐसा किसान कृषि कानून के विरोध में कर रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। विरोध का हक सबको है, लेकिन सवाल तब उठता है जब विरोध की आंच पर राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकी जाने लगती हैं। आज आलम यह है कि अलग अलग समय पर कृषि सुधार की वकालत करने वाली पार्टियां आज विरोध में खड़ी दिखाई दे रही हैं। 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 24 राजनीतिक दलों ने किसानों के आंदोलन और आंदोलन से आगे उनके भारत के ऐलान में अपनी आवाज मिला दी है। इनमें ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां वो हैं जो केंद्र सरकार के विरोध में हैं, लेकिन इसमें वो भी पार्टियां हैं जो एनडीए का हिस्सा है। आरएलपी की टीम इन किसान बिलों का विरोध कर रही है और दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है हम उनके साथ है। आवश्यकता पड़ी तो उनके कूच के अंदर मैं भी शामिल होऊंगा। हालांकि किसानों को इससे खास मतलब नहीं कि उनके आंदोलन का कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध, लेकिन सियासत की धारा बह निकली है तो बह निकली है। विपक्ष किसानों के भारत बंद के पक्ष में खड़ा हुआ तो सरकार ने अपना गुस्सा विपक्ष पर निकाला। तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी। 2005 में शरद पवार बोल रहे थे। और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। पहले आंदोलन किसानों का था, अब विपक्ष भी उस आंदोलन के शोर पर अपनी सुविधा के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार विपक्ष के सामने बीते दिनों के कुछ पन्ने खोल लाई है कि पहले जिन नीतियों का समर्थन करते थे उसका अब विरोध क्यों कर रहे हो। कि यूपीए सरकार के 10 साल में किसानों के सुधार पर मोदी सरकार के बराबर नहीं, कई बार तो कहा कि हम पेनाल्टी लगाएंगे अगर आप सुधार नहीं करेंगे। तब शरद पवार जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, प्लानिंग मिशन ने पूरा विस्तृत पॉलिसी निर्देश दिया, उसको मालूम किया, कई कांग्रेस सरकार ने इंप्लीमेंट किया। बीजेपी अपने कृषि कानून से हटने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है कि 8 दिसंबर को किसान क्रांति के समर्थन में शांतिपूर्ण भारत बंद है। हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। देश के अन्नदाता से अत्याचार और अन्याय असहनीय है। अदानी अंबानी कृषि कानून वापस लो। सवाल है कि क्या किसान आंदोलन पर विपक्ष का रुख दिखावटी है? ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए है? केंद्र सरकार कह रही है कि बिल्कुल, और इसे साबित करने के लिए उसके पास सबूत भी है। कांग्रेस ने 2019 में अपने चुनावी मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट खत्म करने की बात कही थी। 2013 में मनमोहन सरकार के दौरान ही राहुल गांधी की सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों संग बैठक में कहा गया था कि किसान कांग्रेस शासित राज्यों में अपनी फसल सीधे बेच सकते हैं। जब यूपीए सरकार के दौरान योजना आयोग ने कहा था कि मंडी सुधार करेंगे, तो आप कांग्रेस और विपक्ष मोदी सरकार के कृषि सुधार का विरोध क्यों कर रही है? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने परत दर परत विपक्ष के दमखम को उधेड़ कर रख दिया। हम विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, एनसीपी, उनके सहयोगी दलों के शर्मनाक दोहरे चरित्र को देश के सामने बताने के लिए आए। तो सवाल है कि क्या किसानों के हक की बात सिर्फ सियासी नफा नुकसान के हिसाब से हो रही है? आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार कृषि कानून के खिलाफ हैं, लेकिन 10 साल पहले
कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की पैरवी कर रहे थे। आज एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कभी किसानों को मंडियों से मुक्त करने वाली रिपोर्ट देने वाली कृषि पर स्थायी समिति में उनके पिता और पूर्व एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी थे। आज शिवसेना इस कृषि कानून के विरोध में है, लेकिन कभी कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया था। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन 23 नवंबर को उनकी ही सरकार ने दिल्ली में इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसीलिए अतीत की फाइल से यादों के उन पन्नों को बीजेपी निकाल लाई है, ये दिखाने के लिए कि विपक्ष दो रंग दिखाता है। मैं शरद पवार जी से पूछना चाहता हूं, तब एपीएमसी मॉडल एक्ट लागू करने के लिए आप जमीन और आसमान एक कर रहे थे। आज जब किसानों के हित में ये कानून बना दिए गए तो आप जमीन को सर पे उठा के घूम रहे हैं, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, एकदम यू टर्न। ये पाखंड नहीं है क्या? ये धोखा नहीं है क्या? राजनीति अपना लिबास सत्ता और विपक्ष की तासीर के हिसाब से बदलती रहती है और फिर तब बच जाती है बातें, और बातें तो बातें हैं, बातों का क्या? आज तक ब्यूरो। कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है चित्रा, और लगातार उसी पर बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में 27 नवंबर को जब किसानों ने डेरा डाला तो कई सारी बातें कही जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, और किसानों ने तब भी इस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन कहा था। मगर जब उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया तो कई राज्यों तक इसका विस्तार होता हुआ दिखाई दिया। जो पूरे भारत का आंदोलन उस समय नहीं दिख रहा था, उस पर अब महाभारत छिड़ती नजर आ रही है। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हम तो अकेले कफन बांध करके यहाँ आए थे, पंजाब और हरियाणा वाले। देश की लड़ाई है, पूरे देश का किसान एक साथ है। अभी देखना है इस लकीर को कौन पार करता है। मुझे लगता है कि कल कंप्लीट भारत बंद होगा। चूंकि हरियाणा और पंजाब से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं, लिहाजा एक बड़ी तादाद में इन दोनों राज्यों से किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दी। इन किसानों ने जब अपनी मांगों से सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया तो ऐसा भी कहा गया कि ये पूरे देश के किसानों की आवाज नहीं। मगर अब देश के कई राज्यों में किसानों को लेकर हलचल मची। एनडीए से नाता तोड़ने वाले उसके सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल की टीम महाराष्ट्र पहुंची। अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा शिवसेना से मिले, जहां उन्हें शिवसेना से किसानों के लिए समर्थन मिला। ये तो राष्ट्रीय नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया। तो अब किसान का नहीं, अवाम का मामला बन गया। राष्ट्रीय पार्टियां इकट्ठी होकर इसको कैसे बूस्ट कर सकती हैं, कैसे सेंटर को प्रेशराइज कर सकती हैं, ये स्ट्रेटजी हम इकट्ठे होकर अगले 2 हफ्तों में दिल्ली में इकट्ठे होंगे। सब पार्टियों के हेड्स, बादल साहब स्पेशल तौर पर उन्होंने कहा है भी आए उसमें, और हम सब इकट्ठे बैठ के कोई रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक से पहले एनसीपी के दिग्गज शरद पवार अपने भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ शिवसेना सांसद संजय राउत से मिलने उनके घर पहुंचे। शरद पवार ने कहा कि पूरे देश को गेहूं और चावल देने वाले हरियाणा और पंजाब के किसानों की बात केंद्र सरकार को सुननी चाहिए। इस तरह महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे पर केंद्र को घेरने की पूरी रणनीति तैयार की गई। केंद्र सरकार को घेरने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने एक राजनीतिक समीकरण बैठाया। सबसे पहले तो शरद पवार संजय राउत से मिले, उनका हालचाल जाना, और हालचाल जानते जानते एक गेम प्लान तैयार कर डाला। इधर शिरोमणि अकाली दल का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिला। मीटिंग का नतीजा यह हुआ कि मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अपना समर्थन दिया, बल्कि यह भी कहा कि 2 हफ्ते बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में वो शामिल भी होंगे। यानी अब यह मसला सिर्फ किसानों का पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं है। कई राजनीतिक दल साथ में आ गए हैं और एक बड़ा परिवार उभर कर सामने आ रहा है जो किसानों का समर्थन कर रहा है। वैसे किसान आंदोलन पर सियासी दांव पेच बंगाल में काफी पहले शुरू हो गया था,
ममता बनर्जी ने दिल्ली में बैठे किसान नेताओं को अपना समर्थन पहले ही दे दिया था। दरअसल कुछ महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जिसमें बीजेपी ने पहले से ही पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बीच ममता को किसानों के बहाने केंद्र में बैठी बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। बंगाल की राजनीति और केंद्र के खिलाफ राजनीति में अंतर क्या होता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बखूबी जानती हैं। यही वजह है कि किसान के मुद्दों पे बंद का समर्थन करके वाम मोर्चा के साथ तो नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की नीतियों के खिलाफ भी। वो बखूबी जानती हैं कि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ यानी कि पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के और भाजपा के खिलाफ एक साथ लड़ना पड़ेगा। ऐसे में मुद्दे ही भले ही एक हों, लेकिन चुनौती दिल्ली तक गूंजेगी। उधर सियासी दांवपेच के बहाने हरियाणा पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन का विस्तार तेलंगाना तक हो गया। यहाँ कुछ ही दिनों पहले बीजेपी और टीआरएस के बीच ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जबरदस्त टक्कर हुई। टीआरएस को भारी नुकसान पहुंचाकर 48 सीट जीतने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में बड़ा चैलेंज बनकर उभरी है। ऐसे में टीआरएस ने किसानों को समर्थन देकर बीजेपी पर सियासी तीर चला दिया। पिछले बार जब सदन में ये 3 बिल लाया गया था, उस टाइम पे भी हमने इसका विरोध किया है और आगे चल के चाहे सड़क पे या सदन में जो भी कार्रवाई किसान भाई करना चाहते हैं पूरे देश भर के, टीआरएस पार्टी उनके साथ है। फिलहाल जो 8 तारीख वाली भारत बंद है उसमें टीआरएस पार्टी शामिल होगी और पूरा टीआरएस पार्टी फार्मर इस देश के किसान के साथ खड़ा है। सियासी तकाजा कुछ ऐसा है कि किसानों का समर्थन करना टीआरएस के लिए जरूरी भी हो गया था और मजबूरी भी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस के मुखिया के चंद्रशेखर राव ने दिसंबर 8 के किसानों के भारत बंद को खुलकर समर्थन देने की घोषणा की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हालिया जीएचएमसी चुनाव में भगवा परचम के उदय से परेशान हो केसीआर किसानों के नए हिमायती बन गए हैं। सियासत ही सही, लेकिन किसानों को देश के सुदूर दक्षिण तक अपने हितैषी मिल गए। उत्तर भारत के किसानों ने आवाज उठाई तो उनका समर्थन तमिलनाडु में कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम ने भी किया। अब दक्षिण भारत का सुपरस्टार कमल हासन ने इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है। कमल हासन ने बोला है कि किसान की मन सही है और पीएम मोदी को उनसे बात करनी चाहिए। तमिलनाडु पे डीएमके भी किसानों के सपोर्ट में खड़ी है। इस तरह जिसे 2 राज्यों का आंदोलन कहा जा रहा था, वो फैलता हुआ तमिलनाडु तक और गुजरात से बंगाल तक पहुंच गया। मुंबई में पंकज उपाध्याय, मिदनापुर में मनोज जलोईवाल और हैदराबाद में आशीष पांडे के साथ प्रमोद माधव, चेन्नई आज तक। कल दिलचस्प होगा ना देखना, महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि किसानों का रुख क्या रहता है, भारत बंद का असर कितना ज्यादा देखा जाता है और सरकार इस पूरे मामले में क्या करती है। ये महत्वपूर्ण है कि सरकारें क्या करती हैं। राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बंद कैसा भी हो, आपकी हमारी यानी कि लोगों की जिंदगी में परेशानियां और दुश्वारियां लेकर ही आता है। हिंदुस्तान में भारत बंद की घटनाएं कई बार हुई हैं और हर बंद में मुश्किलें ही आपके हमारे सामने आई हैं। इसीलिए ये आशंकाएं बढ़ी हुई हैं कि कल के भारत बंद में आखिर क्या होगा। वैसे किसानों ने साफ कर दिया है कि उनका बंद सिर्फ 4 घंटे का ही है और उस समय है जब दफ्तर आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। साथ ही मेडिकल सुविधाओं पर कोई पाबंदी या रोक नहीं होगी। किसानों का आंदोलन है, वो आंदोलन सड़क पर खड़ा है और उसके साए में सड़क वीरान पड़ी है। जहां आवागमन चल भी रहा है तो बहुत धीमे से मध्यम। ये तस्वीरें दिल्ली की सीमाओं की है, जहां से आप दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करते हैं। बड़ी गाड़ी है ना, रास्ता कहीं से भी नहीं है, यही एक मेन रास्ता है, यही बंद किया हुआ है। हाँ जी, आपने कोशिश करी कहीं से साइड में से कहीं से जाने की? वगैरह से जाके रास्ता, काफी रास्ते देख के आया हूँ, लेकिन कहीं पे कोई रास्ता वगैरह नहीं। दिल्ली की सीमाओं पर यह बंद महज एक राज्य की बात है, लेकिन जब पूरे देश में एक साथ ठप जैसी स्थिति आ जाएगी
जब भारत बंद का खुला ऐलान किया जा चुका है, उस वक्त सवाल है कि क्या हालात बिगड़ेंगे नहीं, खासकर तब जब इस आंदोलन में राजनीति ने भी अपनी जगह बना ली है। जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। मंगलवार को किसानों ने भारत बंद तो बुलाया है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि लोगों को कोई दिक्कत हो। इसके लिए उनकी तैयारी को समझिए। मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसानों का भारत बंद चलेगा। इस आंदोलन को 24 राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला है। इस आंदोलन के समर्थन में ट्रेड, उद्योग और बैंकिंग से जुड़ी कई यूनियन भी आ गई हैं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि वो आम लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहते। इसीलिए सुबह 11 बजे से बंद शुरू होगा ताकि दफ्तर जाने वालों को दिक्कत ना हो। वैसे ही 3 बजे आंदोलन के खत्म होने से दफ्तर से घर लौटते समय भी लोगों को परेशानी नहीं होगी। इनके अलावा एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधाओं के लिए रास्ता खुला रहेगा। साथ ही शादी ब्याह का समय है तो शादियों में भी कोई बाधा नहीं पहुंचने दी जाएगी। सड़क तो जारी रहेंगी कल, क्योंकि कल कुछ शादियां भी है और हमारे आंदोलन से कुछ आम आदमी को ज्यादा तकलीफ हो, ये हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर किसानों की जो मांग है वो जायज है, सही है और उसको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा आम लोगों को लगता है, जो किसान नहीं है उनको भी लगता है, तो एक दिन अपना दुकान बंद करके, अपना कारोबार बंद करके वो हमें समर्थन दे। किसान लोगों की दिक्कतों का ख्याल तो रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि आम दुकानदार दुकान खोलें। सिरसा में किसानों ने अनोखा ऐलान किया है कि जो दुकानदार बंद नहीं करेंगे उसकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दी जाएगी, ताकि आगे किसान वहां जाकर कोई खरीदारी नहीं करेंगे। कल संयुक्त मोर्चे वालों रोड जाम है 10 तो 3, चक्का जाम, उस तो अलावा जो भारत बंद है उससे सारे संस्थान दुकाना बंद रहेंगे। भारत बंद ये बस नाम ही काफी है माहौल में एक तनाव के लिए। इसलिए दिल्ली और मुंबई जैसे करोड़ों की आबादी वाले महानगरों में लोगों को बंद की तकलीफ से बचाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। रेगुलर पेट्रोलिंग रहेगी और हर इम्पोर्टेंट भाग में फिक्स पॉइंट्स रहेंगे। रिजर्व्स हम उपलब्ध करके देने वाले हैं हर पुलिस स्टेशन, जोन और रीजन को, ताकि आपातकालीन परिस्थिति में उनको अधिक मनुष्यबल मिलेगी। सतर्कता रहेगी, पूरा अलर्टनेस रहेगा और कोई भी फोर्सेबल चीज़ों को हम अलाउ नहीं करेंगे। जो आम जनता है, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, उनकी लाइफ किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि सब लोग शांति प्रिय रहें। फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती कोई दुकान बंद करता है या सड़क रोकने की कोशिश करता है तो उस पर जो लीगल एक्शन बनता है वो लिया जाएगा। किसान कह रहे हैं कि भारत बंद के दौरान लोग स्वेच्छा से ही अपने घरों से नहीं निकले। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जब वो किसानों की बात सुन ही रही है तो फिर बात के बीच ये बंद क्यों? कुमार कुणाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो किसानों का कोई भी एक नेता नहीं, लेकिन आंदोलन का दायरा इतना व्यापक कि अब तमाम विपक्षी पार्टियां भी इसमें शामिल हो गई हैं ताकि भारत बंद को सफल किया जा सके। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।